जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए सेकंड सेट करने वाले हैं। और ये सेकंड सेट है वो 8वीं के आधार पे है, 8वीं पास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका वह जनरल नॉलेज से है। और पहला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2026 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका जो बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, वो सही उत्तर है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 2026 में वो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इशूड बाय। भारत की जो मुद्रा है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत की जो मुद्रा है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो सेकंड का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका क्या नाम है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है बरगद, बन्यान। ठीक है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है आपका चौथा, वो है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जैसे कि मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताया, कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब? 2019 के बाद से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8। 4 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूं। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का दे देता हूं। जैसे आप studyupdates.in पे आएंगे, यहाँ पर आपको अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिखेगा। ठीक है, ये वाला आप इस पे क्लिक करोगे और मॉक टेस्ट के पेज पे चले आओगे। चलिए इस पेज पे हम आ गए हैं। इस पेज में आप देख पाएंगे ट्रेडमैन, जीडी सब कुछ दिया गया है। आपको ट्रेडमैन का लगाना है ना, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही ट्रेडमैन का पूरा पेज खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो इनमें से आपको जो भी सेट लगाना है उस सेट का चयन कर लीजिए और उस प्रश्न के उत्तर को टिक कीजिए। जैसे मैं एक दो प्रश्न के उत्तर टिक करके दिखा देता हूं। जैसे फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है? फ्रिक्शन अपोज द मोशन। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार सुनने की क्षमता कहां से कहां तक होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो मैं इन दो प्रश्नों को टिक कर दिया और अब लास्ट में चलेंगे। लास्ट में जो है आपका क्या दिया रहता है? सबमिट करने का ऑप्शन दिया रहता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये वाला ऑप्शन जो है फिनिश वाला, ये सबमिट का है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको बता देगा कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सही किए तो मुझे 4% मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है, समझ गए? तो आप ऐसे फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वां दिया गया है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष। तो भारत के जो लौह पुरुष हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, जिनकी मूर्ति बनाई गई है यूनिटी 1 के नाम से, यह प्रसिद्ध है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह है आपका वंदे मातरम। ठीक है, और राष्ट्रीय गान जो है वह है जन गण मन। ठीक है, वंदे मातरम इसका उत्तर हो जाएगा। तो 6 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 7वां, ये दिया गया है, विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि जो है वह पंजाब है। वहां कौन कौन सी नदी पाई जाती है? तो वहां आपका सतलुज, रावी, चेनवा, झेलम और व्यास नदी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पंजाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपके मुंबई पे है। ठीक है, समुद्र के किनारे मुंबई में है, ताज होटल के सामने। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 9वां दिया गया है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो 9 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए क्या दिया गया है,
नेशनल एम्बेलम ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी लायंस? राष्ट्रीय चिन्ह, देखिए ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें आपसे पूछा गया है कि शेर के कुल कितने मुख हैं, तो उसमें शेर के जो है कुल 4 मुख हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका सी हो जाएगा 4। ठीक है, ये जो आपका अशोक स्तंभ है उसी से ये लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां आपको दिया गया है, कारगिल वार टुक प्लेस इन, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का जो युद्ध है यह वर्ष 1999 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें कि इंडिया विजयी रहा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, बड़ा और गहरा कौन सा है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो 12 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका दिया गया है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो ये हैं आपके ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उत्तर आपका 13 का ए हो जाएगा। जिन जिन को वीडियो अच्छी लग रही है कृपया लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां आपको दिया गया है, विच स्टेट इज फेमस फॉर टी गार्डन्स, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय बागान के लिए कौन जाना जाता है? असम जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां आपको दिया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हैं आपके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माता के नाम से उनको जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर के पीडीएफ जो है 51 रुपीज, और आपको एक 1400 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसमें कि सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र दिए गए हैं और उसमें सब कुछ है, जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस। ठीक है, यदि वो चाहिए तो उसके भी चार्ज 51 रुपीज है। यदि आप दोनों लेते हैं हिंदी मीडियम में तो आपको 101 का चार्ज लगेगा और आपको दे दिया जाएगा। ये है आपका प्रीवियस ईयर का, ये है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो कि हिंदी मीडियम है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो यदि आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, जैसे आप फीस पे करेंगे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है वो रीजनिंग से है, और रीजनिंग में आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है? 3 के बाद 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 48। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 48, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 16 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 16। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 16, क्या यह पॉसिबल है किसी भी सिचुएशन में? नहीं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर जो है आपको 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, इस प्रकार से ये किया गया। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 और 8 इंटू 2 16। ठीक इसी प्रकार अगला दिया गया है। तो अगला है 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 18। ये क्या है? 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आया? ये आपका 18 निकल के आ गया। ठीक इसी प्रकार 6 प्लस 4 कह रहा है, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा? तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो अगला टर्म जो होगा वह 20 होगा, जो कि यहाँ पर 17 के ए में दिया गया है। तो 17 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है और इनमें से हमें ऑड वन चुनना है। यहाँ क्या है? एप्पल, मैंगो, कैरट, बनाना। ये सभी देखिए, एप्पल, मैंगो और बनाना ये सभी पृथ्वी के बाहर होते हैं। वहीं पर कैरट क्या है? जमीन में होता है, रूट वाला है। तो ये सबसे बीमेल है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में आपका उत्तर हो जाएगा कैरट, सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए 19 क्या दिया गया है। 19 आपको दिया गया है, इफ ईस्ट हैज 4 लीटर्स देन वेस्ट हैज। देखिए ईस्ट 1 2 3 4, ईस्ट में 4 लीटर है तो वेस्ट में कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये आपका 4 उत्तर हो जाएगा। ये आपको एक मुहावरा टाइप का था। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 20 दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस सीरीज को पूरा करना है। ए बी सी प्लस 2 सी डी ई प्लस 2
EFG +2 GHI। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। I B में दिया गया है, इसलिए 20 का उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का है और बहुत ही आसान आसान प्रश्न दिए गए हैं। 25 चौके 100, 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, 144 डिवाइड बाई 12। तो बहुत ही आसान है ना, 144 में यदि हम 12 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। सी उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 100 का 3/4, ये हो गया 25। तो 25 गुने 3 बराबर 75। बहुत ही आसान है, उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। 24 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो ये 225 हो जाएगा। 15 इंटू 15 इक्वल्स टू क्या होता है? 225 होता है, पढ़े हैं ना। और यहाँ पर दिया गया है 500 मीटर इक्वल्स टू डैश किलोमीटर। तो 500 मीटर बाय 1000 मीटर, तब तो वह किलोमीटर में चेंज होगा ना। तो ये हो जाएगा देखिए आपका 1/2 किलोमीटर, दैट्स इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर। क्या दिया गया है? 0.5, तो 25 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 26 दिया गया है, 8 इंटू 7 56, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र देखिए क्या दिया गया है। अगला है आपका क्यूब ऑफ 3, 3 का घन। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाता है? 27, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या दिया गया है, 60% ऑफ 50। तो 50 का 60% क्या होगा? 60/100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, तो 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है वो एडिशन से है और इसको ऐड करोगे तो कितना होगा बताइए? 0 हो गया, 10 हो गया, 100। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। बी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या दिया गया है, 31 दिया गया है, 9 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 108। बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है, 200 माइनस 75 क्या हो जाएगा? ये आपका 125 हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 दिया गया है, 1 आवर इक्वल्स टू डैश मिनट, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न जो है 34 दिया गया है, 50 का 2/5, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो 20 आपके सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 35 दिया गया है, 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 121। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ यहाँ पर खत्म होता है। चलिए अगले सेक्शन में बढ़ते हैं और अगला सेक्शन जो है आपका वह सामान्य विज्ञान का है और इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, विच गैस डू प्लांट्स रिलीज, पौधे कौन से गैस छोड़ते हैं? तो जब भी पौधे की गैस छोड़ने की बात आती है तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, चार्जेस 101 रुपीज। 37 आपको दिया गया है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 38 दिया गया है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है, 39, विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी, तो विटामिन सी जो है वह स्कर्वी से बचाव करता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ये पढ़े हैं ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 40 आपको दिया गया है, ब्लड इज प्यूरिफाइड इन, रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो यह कहाँ होता है? किडनी में होता है, गुर्दा में। ठीक है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो पानी का जो जमनांक है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 42, विच प्लैनेट इज बिगेस्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर।
तो जुपिटर यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 42 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 43rd दिया गया है, साउंड ट्रेवल फास्ट इन। साउंड जो है सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करता है? तो साउंड सबसे फास्ट जो है आपका ठोस में ट्रेवल करता है, तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 44 आपको दिया गया है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स द बॉडी। कौन सा अंग जो है वह शरीर को नियंत्रित करता है? तो शरीर को जो नियंत्रित करता है वह है आपका ब्रेन। ब्रेन कहाँ दिया गया है? बी में, तो 44 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको वो दिया गया है, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। सोना का जो है केमिकल सिंबल, तो सोना का जो केमिकल सिंबल है वह है आपका एयू। एयू आपके सी में दिया गया है, तो 45 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 46 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त जो है यह आपके गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो 47 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। को दिया गया है, विच अट्रैक्ट्स आयरन। लोहे को कौन आकर्षित करता है? तो लोहे को जो है मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित करता है, तो 49 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न आपको दिया गया है, विच डिजीज स्प्रेड बाय मस्क्यूटो। मच्छर से कौन सी रोग फैलती है? तो मच्छर से जो है आपका मलेरिया फैलता है, तो 50 का उत्तर जो हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 के 50 प्रश्न मैंने आपको बता दिए और अब बारी है आपकी। अब आपको बताना है कि भारत के वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।